Hello bachcho, let's read the given question. The question says the radius of Jupiter is 11 times the radius of the Earth. Calculate the ratio of the volumes of Jupiter and the Earth. How many Earths can Jupiter accommodate? So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of volume of planet. Volume of planet. So basically planet की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे पास 8 planet है उनका शेप हम क्या कंसिडर करते हैं? हम कंसिडर करते हैं इट हैज टू बी द परफेक्ट स्फीयर. ठीक है ना. तो अगर वो स्फीयर है प्लैनेट्स तो उनका वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट. सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट विल बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेर आर इज द रेडियस, पाई इसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14 और 4/3. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है द रेडियस ऑफ जुपिटर, यानी कि हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ आर जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ. तो इस तरीके की सिचुएशन ये हमें गिवन कंडीशन है. ठीक है. एंड हमें बोला गया कैलकुलेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड अर्थ. तो वी कैन राइट देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर जे का क्यूब. ठीक है ना. क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होती है स्फीयर की. तो जुपिटर के लिए हमने क्या लिखा है? वीजे. तो यहाँ पे लिखेंगे आर जे बिकॉज 4/3 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है. सिमिलरली अर्थ के लिए क्या लिखेंगे? 4/3 पाई एंड यहाँ पे हम लिखेंगे आर ई का क्यूब. ठीक है. यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास आर जे अपॉन आर ई का द होल क्यूब लिख सकते हैं. अब आर जे अपॉन आर ई की अगर हम बात करेंगे सो यहाँ से हम देख सकते हैं आर जे अपॉन आर ई विल बी इक्वल्स टू 11 हो जाएगा. तो 11 का क्यूब करना है बेसिकली हमें. सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर टू दैट ऑफ अर्थ विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आएगी हमारे 1331. सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, वॉल्यूम का रेशियो आ गया. हमसे पूछा गया हाउ मेनी अर्थ्स कैन जुपिटर एकोमोडेट. तो इस सेकंड पार्ट को समझने के लिए हमें ये पार्ट समझना होगा. हमारे पास जो वैल्यू आई है वॉल्यूम ऑफ जुपिटर, ये आई है 1331 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ. यानी कि बहुत बड़ा है जुपिटर कंपेयर टू अर्थ. ठीक है ना. 1331 टाइम्स उसकी वॉल्यूम है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ. तो अगर हमें पता करना हो कि जुपिटर में, एक जुपिटर में कितने अर्थ आ जाएंगे, तो इट विल बी 1331 अर्थ. ठीक है. सो वी कैन राइट फ्रॉम ईयर. इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये है कि अगर हम मान ले ये वॉल्यूम ऑफ जुपिटर है तो इसमें 1031 अर्थ आ रहे हैं. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. राइट. सो ये सारे एकोमोडेट हो रहे हैं. ये सारे अर्थ के कितने हैं? ये 1000. यानी कि जुपिटर का साइज हम इमेजिन कर सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर 1331 अर्थ कैन बी एकोमोडेटेड, यानी कि उसके अंदर हम रख सकते हैं एकोमोडेटेड इनसाइड जुपिटर. ठीक है. So this is how we can answer the question for the second part. I hope you understood the solution. All the best.